ठोकर मारा, वो सब गाड़ी ठोकर मार के गाड़ी खाड़ी में गई। खाड़ी में गए खुद कंटेनर भी खाड़ी में और 5-6 गाड़ी खाड़ी में गया और उसमें गाड़ी का थोड़ा सा नुकसान हुआ है गाड़ी। मेरे को लगता है कि ये दिन से आया होगा, सीधा गाड़ी लेके घुस गया है। अगर ब्रेक फेल होता तो ज्यादा तेजी से होता तो पूरा गाड़ी अंदर जाता था। उसने कंट्रोल गाड़ी किया है, कंट्रोल नहीं हुआ, गाड़ी उसका अंदर घुस गया। जो आगे गाड़ियां खड़ी थी उसको टकराने की वजह से उसका इम्पैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं कम हो गया, वरना ये और अंदर जाता और शायद ड्राइवर की बचने की संभावना कम होती। जो अभी बचा हुआ है बचने की संभावना कम होती। और यहाँ पर ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है, तीसरा इंसिडेंट है। एक गाड़ी स्ट्रेट आई थी, सिग्नल को ही गिरा दिया था। इसके बारे में भी कंप्लेंट दी गई थी। पूरे गाड़ी का माल भी था उसमें, 40-40 हजार का झाड़ू था उसमें। 40,000 का झाड़ू था। मैं वाफिक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन इंडिया। इस वक्त सुबह के 7 बजने में पूरे 10 मिनट बाकी है और बताया जा रहा है कि 3:45 बजे एक ट्रक जो बड़े रातों को जो चलती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कानून बना के बड़े ट्रकें जो है वो रात से सुबह 11 बजे से पहले बंद होने जानी चाहिए, और उसी को लेकर बड़े ट्रक यहाँ से गुजर रहे थे कि नींद की वजह से या ब्रेक फेल की वजह से उन्होंने जो गाड़ी ठोकी है, जिससे 4 गाड़ियों को नुकसान हुआ है। और पुलिस का यह कहना है कि जान की हानि किसी की नहीं हुई है, इसलिए कि फायर ब्रिगेड अंदर जाकर उन्होंने देखा है कि अंदर कोई भी नहीं था। इस बात पर हमारे साथ यहाँ के लोग हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर कौन था जिसने इसको देखा है। चाचा, आपने देखा? कैसे पता चला, किसे पता चला सबसे पहले कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया है? सब सो रहे थे। कैसे पता चला कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया है? मेरी गाड़ी उधर साइड में लगी हुई थी सिग्नल के पास में, तो गाड़ी ला के डायरेक्ट सीधा खाड़ी में मारती गया। टैक्सी खड़ी थी इस लाइन से, 8-10 टैक्सियां थी, जिसमें से कुछ टेम्पू भी थे। वो अंदर डायरेक्ट लेके खाड़ी में गया और उसमें 2-3 लड़के गाड़ी ड्राइवर लोग सो भी रहे थे। हाँ, मैं जब गाड़ी अभी ड्राइवर है क्या अंदर गाड़ी में? वो मैं 2 बजे देखा था तब तो थे गाड़ी में, फिर उसके बाद है नहीं है तो मुझे भी नहीं, मैं भी नींद में सो रहा था। जब धड़ाम से हुआ तो मेरे को इतना भी खबर नहीं थी कि गाड़ी लड़ी। देखा कुछ तो हुआ, गाड़ी ये यहाँ से जो सीधा ला रहा था, टर्न मारने के बजाय वो सीधा लेके घुस गया। सीधा लेके गया। वो ब्रेक फेल का तो मेरे को इशू नहीं लगता है, क्योंकि मैं भी बड़ी गाड़ी चलाया हूँ। ये मेरे को लगता है नींद में ही हुआ है। हाँ, क्या बोले? नींद में हुआ शायद। नींद में हुआ, लेकिन पुलिस तो कह रही कि ब्रेक फेल हुआ है क्योंकि ड्राइवर पकड़ा गया है। वो डब्बे में बैठाया तो है ना, डब्बे में बैठा के क्या वो पुलिस वालों का इशू ऐसे ही है, वो तो बताएंगे ब्रेक फेल हुआ है। ये घाटकोपर कुर्ला जैसा कम हुआ है, ये जिस तरह से हालात थे, क्योंकि गाड़ी बड़ी तेजी से आगे आई। अगर कोई यहाँ पर मौजूद होता, क्योंकि रात का समय था, अगर रात का समय नहीं होता, दिन होता, तो शायद हजारों लोग यहाँ पर मर जाते, उनको नुकसान होता। ये गाड़ी जिस तरह से घुसी है, ये बहुत ही खतरनाक तरीके से घुसी है, क्योंकि 4 गाड़ियां इसके जद में आ चुकी, 4 गाड़ियों को टक्कर लगी है और 4 के 4 जो है वो अंदर घुसे। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि अंधेरा काफी है और अंधेरे की वजह से दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएं। देखिए, ये बड़ा ट्रक है, उसके साथ में एक टेम्पो है और 2 टैक्सियां हैं, और उसके पीछे एक छोटा सा टेम्पो है, एक छोटा हाथी है और दूसरा एक 3 चाक वाला टेम्पो है। इन तीनों का नुकसान हुआ है, लेकिन ऐसा लग तो नहीं रहा कि इसमें किसी में कोई ड्राइवर सो रहा है, क्योंकि अगर होता तो वो जरूर आवाज देता। या देखिए, आज 5 और 5:30 के बीच में एक कंटेनर है, वो कुपवारवाड़ा जंक्शन की उस तरफ से केमकर चौक की तरफ से आ रहा था।
और वो जब भी इधर कैंपर चौक में गाड़ी से टर्न ले रहा था तभी उसमें उसका साइड में जो पार्किंग के रोड के साइड में जितना गाड़ी पार्किंग था 5-6 गाड़ी को ठोकर मारा। वो सब गाड़ी ठोकर मार के गाड़ी खाड़ी में गई। खाड़ी में गए खुद कंटेनर भी खाड़ी में और 5-6 गाड़ी खाड़ी में गया और उसमें गाड़ी का थोड़ा सा नुकसान हुआ है गाड़ी का। तो क्या इसमें कोई जान जाने के भी हुआ है कि? नहीं, इसमें ऐसा कोई इंजूर्ड नहीं, कोई भी जान गई है इसमें ये नहीं है। और ड्राइवर को हल्का सा करो चाहिए ताकि सर वो ताबे में थे? हाँ, ड्राइवर को ताबे में क्या कहा उसने, कुछ कहा बताया? नहीं, ड्राइवर का कहना है कि मैं टेल रहा था, मुझे ब्रेक नहीं लगा करके गाड़ी से उसका कहाँ से कहाँ जा रहा था, कुछ बताया उसने? नहीं, वो इस मतलब उसको सूरत जाने का ऐसा बात कर रहा है। कैसे पता चला कि यहाँ आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया? रात को मेरे को एक फोन किया कि गाड़ी अंदर गई। कितने बजे? 4-4:30 बजे। 4-4:30 बजे। तो फिर मैं फिर भाग के आया उधर चंबूर अपना दादर से भाग के आया। भाग गया। तो गाड़ी रात में नहीं चलती, दिन में ही खाली चलती है? दिन में चलती है। किस काम पर? मैं अपना उसमें कैटरेस के उसमें। तो गाड़ी का इंश्योरेंस है? हाँ, इंश्योरेंस है। तो उसको क्लेम किया आपने? नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी हुआ है। पुलिस वालों ने क्या बताया? अभी कुछ नहीं बोले, गाड़ी निकालने के उसके बाद अभी कुछ बताया नहीं। अभी क्या है, गाड़ी निकालेंगे तो फिर होएगा जो है। नहीं, अभी कुछ नहीं बताया। तो सिर्फ गाड़ी का नुकसान हुआ, बाकी तो अंदर कोई नहीं था ना? नहीं, कोई नहीं था अंदर, कोई नहीं था। जहाँ तक रात का मामला है, क्योंकि लोग तो उसमें सोते नहीं ज्यादातर अपनी गाड़ियों में, क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग होते हैं वो शेयरिंग घर करके सोते हैं, या फिर वो जिनको तकलीफ होती है सिर्फ वही इस गाड़ी अपने गाड़ियों में सोते हैं। लेकिन आज जो गाड़ी में सोए हैं वो तो कोई नहीं था। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सज्जाद। कौन सी गाड़ी है आपकी? 3 व्हीलर। 3 व्हीलर है। हाँ। कितना डर क्यों रहे हो आप? कहाँ पे रहे हो? नुकसान हुआ है आपका? हाँ, बहुत नुकसान हुआ। कितना नुकसान हुआ होगा? पूरे गाड़ी का माल भी था उसमें। माल कितने का था? 40-40 हजार का झाड़ू था उसमें। 40,000 का झाड़ू था। तो अब ये नुकसान अब देखो जैसा सबका होगा जैसा अपना भी। इंश्योरेंस था गाड़ी का? हाँ, इंश्योरेंस है। हाँ, तुम्हारी भी एक गाड़ी है? गाड़ी कब खड़ी किए तो इसमें? मैं रात में 9-8 बजे खड़ी करे गए। हाँ। तो उसके बाद में अभी सुबह में मेरे को फोन किया तुम्हारी गाड़ी गड्ढे में चली गई। तो मैं भी आके देख रहा हूँ ट्रेलर मार के गाड़ी सब गाड़ियाँ अंदर चली गई है। इंश्योरेंस में है उसका? हाँ, इंश्योरेंस फुल है मेरा। तो कॉल किया आपने इंश्योरेंस वाले को? नहीं, अभी कॉल नहीं किया मैंने। क्या लगता है आपने यहाँ पर गाड़ी खड़ी की तो क्या यहाँ पार्किंग है? यहाँ पार्किंग दी है, सभी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी होती है, मतलब जो है ओला वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, तो यहाँ पे पार्किंग दिए हैं, मतलब सब इसी तरह खड़ी करते हैं यहाँ तो पर। इसमें सो रहा था? अब ये मैंने नहीं देखा, मैं भी अपने घर में था, मुझे पता चला तो मैं ड्राइवर भी चलाता या आप चलाते? नहीं, मैं खुद चलाता हूँ। खुद चलाते हो, यानी आप नहीं थे? नहीं, मैं नहीं था। इसमें कोई भी नहीं था? नहीं, कोई नहीं था। मेरी गाड़ी जो है कोई नहीं था, मैं अकेले ही मतलब चलाता हूँ, अपना गाड़ी यहीं खड़ी कर देता हूँ, इधर उधर जहाँ भी जगह मिलती है और उसके बाद चले जाता हूँ। हाँ? ताहिर अली शेख। ताहिर अली शेख। कौन सी गाड़ी थी आप? सेंट्रो है, काली पीली टैक्सी। काली पीली टैक्सी है। टैक्सी में कोई सो रहा था? नहीं सो रहा था। कोई नुकसान हुआ नहीं है, खाली गाड़ी का नुकसान हुआ ना? गाड़ी का नुकसान। तो उसका इंश्योरेंस तो होगा आपका? इंश्योरेंस है। तो क्या लगता है कि सरकार देगी? अब देखो देती है कि नहीं देती भाई, पर तो अब उनके मर्जी की बात है ना। पुलिस वालों से बात हुई? पुलिस वाले से बात हुई तो ब्रेक फेल बता रहे हैं, बाकी ब्रेक फेल तो मुझे नहीं लगता है कि ब्रेक फेल है। तो क्या लगता है आपको? नींद में गाड़ी गया है। नींद में गाड़ी गई? हाँ, तो ऐसे ड्राइवर के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल होना तो चाहिए। लोग उसमें होते तो जान चली जाती। जान जाती थी, सही बात है। जान तो माल के साथ जान का भी नुकसान। हाँ, बिल्कुल सही है। मुंबई में कई बार ऐसी घटना हो चुकी है। आपने देखा कि कुर्ला में इसी तरह से बस ड्राइवर ने कहा ब्रेक फेल हो गई और कई लोगों को मारता हुआ चला गया। वही घटना आज धारावी में यहाँ हुई है कि कहना तो है कि ब्रेक फेल हुआ है और 5 से 6 गाड़ी को उड़ाता हुआ चला गया। अगर वहाँ उस वक्त उस रात में अगर लोग होते तो कईयों की जान जा सकती थी। आपकी बात तो सही है। जिस तरीके से मुंबई के अंदर हादसा बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो ड्राइवर है या हैवी व्हीकल्स जो गुजरती है इस रोड से, जब से साइड लिंक रोड बंद हुआ है तब से यहाँ पर हैवी व्हीकल्स के प्रभाव ज्यादा बढ़ गया है। और उस वजह से भी कभी कभी अभी बीच में एक ऐसा हुआ था कि एक गाड़ी स्ट्रेट आई थी, सिग्नल को ही गिरा दिया था। इसके बारे में भी कंप्लेंट दी गई थी और उस दिन ये सामने कैंपर चौक है, इसमें भी ले जाके टर्न लेते समय क्या हो गया था, शायद लाइट बंद थी। तो कभी कभी क्या होती है कि गाड़ियों की लाइट बंद होती है या स्ट्रीट लाइट बंद होने की वजह से ड्राइवर को समझ में नहीं आता है कि टर्न कहाँ से लेना है। उस वजह से भी एक्सीडेंट यहाँ पर काफी होते रहते हैं। स्ट्रीट लाइट बंद होने का कारण भी एक ही यहाँ पर है और यहाँ पर ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है, तीसरा इंसिडेंट है। हमेशा ये रोड में पूरा आप देख सकते हैं कि यहाँ रोड में पूरे के पूरे रोड के साइड में जो इन लोगों ने एकदम पार्किंग किया है और हमेशा इनके ऊपर कार्रवाई भी होती है।
वो भी ये लोग ये करते हैं। मेरा आह्वान है कि इन लोगों ने पार्किंग नहीं करना चाहिए और आगे से हम इनके ऊपर कड़क कार्रवाई करेंगे। यहाँ से दोबारा घटना नहीं कोई होना चाहिए। स्थानीय लोगों को कुछ और कहना है। वो कहते हैं कि शायद ये ब्रेक फेल हो जाए से नहीं हुआ, ब्रेक फेल होने की वजह से नहीं हुआ, बल्कि नींद की वजह से हुआ। क्या लगता है आपको? मेरे को लगता है कि ये नींद से आया होगा, सीधा गाड़ी लेके घुस गया है। अगर ब्रेक फेल होता तो ज्यादा तेजी से होता तो पूरा गाड़ी अंदर जाता था। उसने कंट्रोल गाड़ी किया है, कंट्रोल नहीं हुआ, गाड़ी उसका अंदर घुस गया। क्या लगता है आपको, ब्रेक फेल हुआ होगा क्या? मुझे लगता है ब्रेक फेल ही हुआ होगा, लेकिन ये मैं भी बहुत देर से खड़ा हूँ, तो ये भाई साहब जो है ट्रक ड्राइवर खुद है, तो मुझे लगता है ट्रक की जो टेक्निकल जानकारी होती है वो ये भाई साहब ज्यादा अच्छे तरीके से दे सकते हैं। लेकिन ब्रेक फेल होता तो गाड़ी स्पीड में रहती है, लेकिन एक चीज और देखा जाएगा कि वो जो आगे गाड़ियां खड़ी थी उसको टकराने की वजह से उसका इम्पैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं कम हो गया, वरना ये और अंदर जाता और शायद ड्राइवर की बचने की संभावना कम होती, जो अभी बचा हुआ है बचने की संभावना कम होती। और प्रशासन से एक और निवेदन है कि ये जो स्पॉट है ना, ये हमेशा यहाँ पे कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है, क्योंकि रोड काफी संकरा है। अगर आपको पता होगा धारावी का 60 फीट रोड है, आप इस सड़क पे जाओगे तो आपको दिखेगा कि दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी है, जिसके वजह से ट्रैफिक जिसको हम 60 फीट बोलते हैं वो एक्चुअली 30 फीट का हो गया है। तो दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी होने की वजह से यहाँ पे हमेशा ट्रैफिक जैम लगा रहता है और लोग है ना जो मेंटली डिस्टर्ब होता है, हर ड्राइवर चाहे वो गाड़ी वाला हो, चाहे बाइक वाला हो, चाहे ट्रक वाला हो, मेंटली डिस्टर्ब रहता है, जिसके कारण वो फ्रस्ट्रेटेड रहता है और वो कहीं ना कहीं नुकसान भी उठाता है। धारावी में किस जगह को आप देखोगे, हर जगह तो इलीगल पार्किंग खड़ी है। 90 फीट रोड 40 फीट रोड बच चुका है, बाकी 50 फीट रोड गायब हो चुका है। तो वही तो कह रहा हूँ मैं सर, जो साइन का ब्रिज बंद है, पूरा ट्रैफिक का लोड यहाँ पर आया हुआ है, तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि अगर कोई अल्टरनेटिव उसका सॉल्यूशन निकाल के उसको ब्रिज बंद करना चाहिए था। अभी उन्होंने इसका समाधान किया नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन अगर सावधान रहता तो कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। सबसे ज्यादा प्रशासन की ही कमी है। बिल्कुल। और एक बात बताऊं आपको, जो माटुंगा का जो ब्रिज है ना, वेस्ट ईस्ट का, जो अभी बीच में इसके लेबर कैंप के वहां पे जो पड़ता है, अभी ऐसा सुनने में आया कि वो भी रिपेयरिंग के लिए लेने वाला है। तो उसके लिए प्रशासन, हमारे पास है ना ऑल्टरनेट कुछ है ही नहीं, कोई समाधान ही नहीं है। खाली हम लोग रोड बंद करते जा रहे, सारे ब्रिज बंद करते जा रहे, धारावी वाले को फंसाना चाहते हैं क्या चारों तरफ से? ऐसा लग ही रहा है, कहीं ना कहीं ट्रैप ही हो रहा है ना। DRPPL जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को ट्रैप ही कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, मानसिक रूप से इतना त्रस्त कर देंगे कि लोग खुद ही छोड़ के चले जाएंगे। और धारावी का पूरे हिंदुस्तान के नेताओं की नजर धारावी पे इसलिए है क्योंकि मैं आपको बताऊं, धारावी एकमात्र ऐसा जगह है पूरे मुंबई में जहां पे 5 रेलवे स्टेशन कनेक्ट होते हैं। अरे वो छोड़ दो सर, रेलवे छोड़ दो, वो देखो BKC है, खाड़ी है, धारावी है, ये पूरा एक BKC होके पूरा अडानी के खेल में आ जाएगा। ये लाखों करोड़ों अरबों रुपए का पूरा झोल दिख रहा है, क्योंकि पता है ये धारावी का, मैं बताता हूँ आपको, यहाँ से एयरपोर्ट नजदीक है, LTT नजदीक है, दादर नजदीक है, और इसके आसपास 5 रेलवे स्टेशन है, GTB नगर, सायन, माटुंगा ईस्ट, माटुंगा वेस्ट, किंग सर्कल और माइन। तो इतना स्टेशन होने के कारण ये एक बहुत ही बोलते हैं ना, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है ये, तो इसको कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। मेरा इस वीडियो के माध्यम से तमाम धारावी वालों से निवेदन है, कृपया सतर्क रहे, होशियार रहे, आपके साथ अन्याय ना हो। और सभी नेताओं से मेरा गुजारिश है, तरक्की करो, विकास, हमारा विकास, तुम्हारा विकास, सबका विकास होने दो, लेकिन किसी को धोखा देकर मत करो, किसी का हक मत छीनो, सबको न्याय मिले। न्याय के रास्ते पर अगर विकास हो तो हम सब लोग खुश रहेंगे और देश